तो फंक्शन, नमस्कार। फिर से हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे पिछली क्लास में। फंक्शन में कुछ महत्वपूर्ण फलन पढ़े थे हम लोग, जैसे y बराबर y। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे y बराबर x का ग्राफ, y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ, y बराबर x क्यूब का ग्राफ, y बराबर 1/x का ग्राफ, y बराबर मॉड x का ग्राफ, y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का ग्राफ, y बराबर फ्रैक्शनल x का ग्राफ, y बराबर साइनम x का ग्राफ, साइनम x का ग्राफ। इतने ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ेंगे y बराबर साइन x का ग्राफ, त्रिकोणमितीय फलनों का ग्राफ। तो ग्राफ ऑफ त्रिकोणोमेट्री, तो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ग्राफ के साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे फंक्शन एंड डोमेन एंड रेंज। ठीक, तो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर डोमेन एंड रेंज, इतना आज हम लोग सीखेंगे। पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सीखेंगे डोमेन और रेंज। ठीक, तो सबसे पहले y बराबर साइन एक्स का। तो पहला फंक्शन है y बराबर साइन एक्स। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे बोर्ड को इस प्रकार डिवाइड कर देंगे दो रेखाओं के द्वारा। तो यहाँ पे क्या है, ये 0 है हमारा, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π है। इसी प्रकार आगे कंटिन्यू कर देंगे। 2π के बाद कितना हो जाएगा, 5π/2 प्लस 3π, उसके बाद 3π, फिर 7π/2, फिर 4π। इस प्रकार इधर इतना सारा ऋणात्मक में रखने के -π/2, पाई, 3π/2, 2π। ये सारे वैल्यूज कितने होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग जानते हैं साइन 0 पर कितना वैल्यू देता है, ये 1 है, ये -1 है। तो साइन 0 पर कितना देता है, 1, सॉरी 0, साइन 0 पर 0, π/2 पर 1 देता है, पाई पर फिर से 0, 3π/2 पर -1 देता है, फिर 2π पे 0। तो इस प्रकार बन जाएगा। यहाँ -π/2 पे -1 देगा, -π पे 0, तो इधर क्या देगा, 1 देगा, और फिर यहाँ पे 0। इधर का क्या बन जाएगा, इस प्रकार। तो अब डोमेन एंड रेंज, इनका डोमेन देख लेंगे। डोमेन हम जानते हैं कि ये पूरे आर पर परिभाषित होता है, जहां भी जाएंगे हर जगह साइन का मान मिलता जाएगा। साइन एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, आर। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज कितना हो जाएगा, रेंज के दो तरीका है। यहाँ से हम देख सकते हैं सारे मान कहाँ से कहाँ तक हैं, 1 से लेके -1 के बीच के हैं, सारे मान क्या हो जाएंगे। और एक -1 और 1 मिल रहा है, इसलिए इसका रेंज क्या आ जाएगा, -1 से 1। ठीक, इसी प्रकार ये सारे फलन के ग्राफ की जरूरत इसलिए है, जब हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, तब हम लोगों को ग्राफ की मदद से आसानी से हम लोग देख सकते हैं, समझ पाएंगे कि कहाँ फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहाँ फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, कहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक, सेकंड फंक्शन है y बराबर cos x। फिर से π/2, पाई, 3π/2, 2π, यहाँ -π/2, -π, -3π/2, माइनस का 2π। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हम जानते हैं cos 0 पर कितना वैल्यू देता है, 1। 0 पर कितना देता है, 1। ठीक, तो यहाँ 0 पर 1, π/2 पर 0, 90, cos 90 का मान 0 होता है, cos -90 का मान भी कितना हो जाएगा, 0। उसके बाद पाई पर -1,
तो उसके बाद 2 पाई तो फिर से 1। इसी प्रकार ये कंटिन्यूअस आगे चलता चला जाएगा। इधर भी यही। तो फिर से ये देखते हैं, काट एक भी पूरा आर पे परिभाषित है, पूरा काट का मान हर जगह आ जाएगा। परिभाषित होने का मतलब अभी आप समझ जाएंगे आगे जब tan का ग्राफ पढ़ाएंगे। और इनका जो डोमेन है, इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा, आर, और रेंज क्या हो जाएगा, -1 से 1। ठीक, रेंज क्या हो जाएगा, -1 से 1। ओके, आगे tan x का देखेंगे हम लोग। tan y बराबर tan x। अब यहाँ पे देखो, tan 90 का मान कितना हो जाता है, tan 90 अनंत हो जाता है। अनंत को दिखाने के लिए दूसरा तरीका है। अब अनंत तो यहाँ दिखेगा नहीं, अनंत बनाने के लिए कुछ दूसरे तरीके से दिखाते हैं। तो ये हो गया π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई, -π/2, -पाई, -3π/2 और माइनस का 2 पाई। तो चूंकि π/2 पे कितना आ जाता है, अनंत हो जाता है tan। तो ऐसे हम लोग लाइनिंग खींच लेंगे। ठीक, तो उसके बाद तो 0 पर tan 0 पर 0 होता है, tan 0 पर 0 होता है। π/2 पर प्लस अनंत। तो यहाँ अनंत दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसके पैरेलल कर देंगे लाइन। इस प्रकार इधर प्लस अनंत होता है, जैसे जैसे इधर से बढ़ेंगे प्लस अनंत मिलेगा, इधर से आएंगे तो माइनस अनंत मिलेगा। अभी ये सारे हम लोग लिमिट को बहुत विस्तार से डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ भी पाई पे भी tan 0 होता है, यहाँ पे अनंत होगा और यहाँ पे माइनस अनंत होगा। तो इस प्रकार tan का ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ पर भी इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन। तो यह पूरे आर पर परिभाषित है। क्या है आर पर परिभाषित, नहीं। यहाँ बीच में क्या दे रहा है, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, -π/2, -3π/2, इन सब पे अनंत दे रहा है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको आर में से वे सारे पॉइंट निकालेंगे। आर में से वे सारे पॉइंट हम लोग निकालेंगे जहां पे ये अनंत हो रहा है। तो कहाँ कहाँ अनंत हो रहा है उसका जनरल रूप लिखेंगे। सारे पॉइंट हम लोग लिख नहीं पाएंगे, उसको लिखेंगे। इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। तो r -2n+1π/2, इसको हम लोग क्या कर देंगे, निकाल देंगे। और रेंज, रेंज कितना है पूरा देख रहे हो, यहाँ से r पूरा r पे ये जो ग्राफ है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा अनंत से लेके माइनस अनंत तक पूरा कवर किया हुआ है। इसका रेंज कितना हो जाएगा, आर। रेंज क्या हो जाएगा, आर, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं -अनंत से अनंत। ठीक, नेक्स्ट ग्राफ है काट का। काट का ग्राफ यहाँ क्या है, π/2, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर 3π/2, यहाँ पर 2 पाई है, यहाँ पे -π/2, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर 3π/2 माइनस का, यहाँ पे क्या है, माइनस का 2 पाई। ठीक, तो अब काट 0 पर कितना होता है, काट 0 पर अनंत होता है, काट पाई पर कितना होता है, माइनस अनंत होता है, काट 90 पर कितना होता है, 0। अब की बात पार्टीशन इस हिसाब से, क्योंकि ये भी अनंत आ रहा है, इस हिसाब से करेंगे। इस हिसाब से करेंगे। तो अब इसका ग्राफ तो यहाँ पर क्या होगा, अनंत देगा। ठीक, तो काट 0 पर अनंत देगा।
ठीक। तो अब इनका डोमेन और रेंज लिख लेंगे। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ये भी पूरा आर पर परिभाषित है, लेकिन कहाँ कहाँ नहीं परिभाषित है, 0 पर नहीं परिभाषित है, पाई पर नहीं परिभाषित है, 2 पाई पर नहीं परिभाषित है, आर माइनस एन पाई कर देंगे। डोमेन क्या हो जाएगा, आर माइनस एन पाई। ठीक। और रेंज कितना आ जाएगा, रेंज पूरा पूरा आर, रेंज क्या आ जाएगा आर, क्योंकि पूरा आर मान दे रहा है। चाहे ऐसे ना, मतलब समझ लो, चाहे ऐसे कि कोई भी जब लाइट इंसिडेंट होगी तो क्या करेगी, इस पूरी लाइन को कवर करेगी। ठीक। तो अगला नेक्स्ट ग्राफ है y बराबर से क्या, y बराबर से क्या। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप इसको कैसे ड्रा करेंगे, वैल्यू रख के एक बार कोशिश करिएगा, ड्रा हो जाएगा, सारे मान रखना है। ग्राफ ड्रा करना हम शायद बताएं कि पिछले वाले लेक्चर में, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा और कोशिश करेंगे। तो ये कितना हो गया, पाई बटे 2, पाई 3 पाई बटे 2, 2 पाई, पाई बटे 2, पाई 3 पाई बटे 2, 2 पाई सब माइनस में। ठीक। तो हम जानते हैं दो तरीका है, पहले काट का ग्राफ बना लो, काट का उल्टा करते चले जाएंगे, हम लोगों को सेक का ग्राफ मिलता चला जाएगा, या सीधे सीधे सेक का ग्राफ बना सकते हो। तो उसके लिए आपको चाहिए सारे मान, जैसे काश जीरो का मान कितना होता है, एक, सेक जीरो का मान क्या हो जाएगा, 1/1 यानी 1। तो सेक जीरो का मान क्या होता है, 1। तो ये लाइन जो हमारी 1 दिखाती है, ये लाइन क्या दिखाती है, 1, और ये दिखाती है -1। तो 0 पर 1 होगा, तो सेक 1/, काश है, तो जहां जहां काश 0 होता है वहां पर सेक क्या हो जाता है, अनंत। तो काश 90 का मान कितना होता है, 0। तो सेक 90 का मान कितना हो जाएगा, अनंत। अनंत को दिखाने के लिए फिर से हम वही यूज करेंगे अभी जो यूज कर रहे थे, पार्टीशन, ताकि अनंत को अच्छे से दिखाया जा सके। ठीक। तो अब इसको बना देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 पर 1, पाई बटे 2 पर अनंत, यहां पर भी अनंत, माइनस पाई बटे 2 पर क्या हो जाएगा, अनंत। ठीक। इस प्रकार यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसे अल्टरनेट चलता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ पे डोमेन और रेंज देखेंगे, तो डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन ये कहाँ कहाँ नहीं परिभाषित है, तो पाई बटे 2, 3 पाई बटे 2 है, इन सब पे नहीं परिभाषित है। जहां जहां अनंत आ रहा है मान, वहां वहां से इसको हटा देंगे। जहां काश 0 हो रहा है, काश 0 कहाँ होता है, 2n+1 पाई बटे 2 पाई। तो डोमेन क्या हो जाएगा, r-2n+1 पाई बटे 2। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ये पूरा पूरा आर, पूरा यहाँ से लेके ऊपर तक कवर कर रहा है, यहाँ से लेके नीचे तक कवर कर रहा है, बीच में ये छूट रहा है, तो उसको हटा देंगे, r -1 से 1, इसको हम लोग निकाल देंगे। ओपन इंटरवल, क्योंकि काश 0 का मान 1 होता है, और यहाँ पे काश -पाई का मान कितना आता है, -1। इस प्रकार 1 और 1 इसमें शामिल रहेंगे, इसके रेंज में शामिल रहेंगे, इसमें नहीं, इसको हम लोग निकाल देंगे। तो इस प्रकार इसका रेंज हो गया। y बराबर से क्या, सॉरी, y बराबर cos है क्या, y बराबर cos है क्या, ये हो जाएगा 1/sin x। इसमें से क्या करेंगे, जहां जहां sin x 0 होता है उसको निकाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पाई बटे 2, पाई 3 पाई बटे 2, 2 पाई -पाई बटे 2, पाई 3 पाई बटे 2, 2 पाई माइनस माइनस माइनस। ठीक। तो इसमें भी वही सारी चीजें हैं।
ठीक, तो ये 1 और ये -1। अब साइन 0 किस पर होता है? 0 पर, पाई पर, 3 पाई पर, तो इसका पार्टीशन इस हिसाब से करेंगे। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो 0 पर क्या है? अनंत देगा। फिर यहाँ क्या देगा? इस प्रकार यहाँ पर π/2 पर -1 ऐसे, और यहाँ पर इस प्रकार। इसका भी जो है डोमेन और रेंज क्या होगा? डोमेन अभी जैसे जैसे कम लोग किए थे वैसे इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा? पूरा पूरा आर, उसमें से क्या निकालना पड़ेगा? यन पाई। यन कहाँ का अवयव है? जहाँ यन बिलोंग्स टू जेड। और रेंज क्या हो जाएगा? पूरा पूरा आर, आर में से हम लोग क्या निकालेंगे? -1, ये पूरा आर, इसमें से 1, -1 को हम लोग क्या कर देंगे? निकाल देंगे। ये है पूरा रेंज। ठीक, इस प्रकार हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 ग्राफ को पढ़ लिए हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक है, सारे डोमेन, रेंज और ग्राफ का नेचर हमको याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो हम लोग क्या कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी आसानी से जज कर पाएंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ हम लोग देख रहे थे ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा था। इस प्रकार से बिना हम लोग सॉल्व किए ही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ पाएंगे। ओके, तो यहाँ हम लोग सीखने वाले हैं अब आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उससे पहले हम लोग सीखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया कैसे। तो सबसे पहले एक लेक्चर में हम लोग पढ़े थे 1 1 ऑन 2 कैसे सिद्ध किया जाए, कैसे हम कोई फंक्शन बता पाएंगे कि 1 1 है ऑन 2 है। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे जब कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो फिर क्या होता है, क्यों हम 1 1 ऑन 2 पढ़ रहे थे। तो 1 1 ऑन 2 हम इसलिए पढ़ रहे थे ताकि हम पता कर पाए कि कौन फलन बाइजेक्टिव है कि नहीं। क्या है? बाइजेक्शन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन कहता है बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो बाइजेक्टिव फंक्शन ये क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 दे हो, फंक्शन विच इज 1 1 एंड ऑन 2, बोथ 1 1 फंक्शन एंड ऑन 2 फंक्शन। ये दोनों कंडीशन अगर कोई फंक्शन फॉलो कर रहा है तो हम लोग कहेंगे फंक्शन कैसा है? बाइजेक्टिव है। और जैसे ही फंक्शन बाइजेक्टिव होगा वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, वहां जैसे ही हमें पता चलेगा फंक्शन बाइजेक्टिव है वैसे ही हमें पता चलेगा फंक्शन इनवर्टिबल है, क्योंकि इनवर्टिबल फंक्शन की परिभाषा होती है इनवर्स ऑफ द फंक्शन। तो सबसे पहले इनवर्टिबल फंक्शन, कोई भी फंक्शन इनवर्टिबल है या नहीं है उसको बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे कि फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं। अगर बाइजेक्टिव है तो इनवर्टिबल होगा, इनवर्टिबल है तो बाइजेक्टिव होगा। तो अगर बाइजेक्टिव है तो क्या यहां से सिद्ध होगा? इनवर्टिबल है फंक्शन। फंक्शन का उल्टा किया जा सकता है, ठीक, इनवर्स निकाला जा सकता है, प्रतिलोम निकाला जा सकता है। और अगर फंक्शन का प्रतिलोम निकाला जा सकता है तो वह प्रतिलोम हम लोग कैसे निकालेंगे, ये सवाल उठता है। तो कोई भी फंक्शन अगर हमको दिया है y बराबर f, और यह 1 1 ऑन 2 है यानी बाइजेक्टिव है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको x की जगह y लिखेंगे और y की जगह क्या लिखेंगे? x की जगह y की जगह x, और इसको सॉल्व कर लेंगे। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो कुछ भी आएगा फिर बाद में एक्सचेंज करके हम लोग बताएंगे कि उस फंक्शन का इनवर्स वही होगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग 2 चीजें सीख रहे हैं कि कोई फंक्शन इनवर्टिबल है या नहीं है, कैसे पता करेंगे? तो बाइजेक्टिव फंक्शन चेक करके 1 1 चेक करो, ऑन 2 चेक करो। लिंक नीचे दिया रहेगा, आप वहां से जाके सीख सकते हैं 1 1 फंक्शन, ऑन 2 फंक्शन। और अगर वह इनवर्टिबल है तो उसका इनवर्स क्या होगा, उसका प्रतिलोम क्या होगा, तो उसको इस प्रकार निकालेंगे। उदाहरण के लिए हम लोग समझते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल, एक फंक्शन दिया हुआ है y बराबर 3x - 5। यह एक फंक्शन है, तो हमें ये चेक करना है कि यह इनवर्टिबल है कि नहीं। पहले तो चेक करेंगे, चेक धीरे धीरे आप भी आदत पड़ जाएगी। तो चेक, तो सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे। 1 1 के लिए क्या हम लोग चेक करते हैं? f(x1) बराबर f(x2). 1 1 के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं? f(x1) बराबर f(x2). यहाँ से क्या हो जाएगा? 3x1 - 5 बराबर 3x2 - 5। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 0 हो गया, एक दूसरे को 0 कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x1 बराबर x2। यहाँ से क्या पता चला? फंक्शन 1 1 है। फंक्शन क्या है? 1 1 है। दूसरा फंक्शन ऑन 2, ऑन 2 के लिए क्या चेक करेंगे? ऑन 2 के लिए क्या चेक करेंगे? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट y इन R सच दैट ना। तो क्या मिलेगा हमको? तो हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे? y, x का वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर
वाई प्लस 5/3, वाई प्लस 5/3। तो मतलब y का कोई भी मान लो, इमेज का कोई भी पॉइंट उठाओ, पता चल जाएगा वह किस x का इमेज है। यहाँ पे x का वैल्यू पता चल जाएगा। कोई भी इमेज का वैल्यू निकालेंगे तो फॉर ऑल x बिलोंग टू R देयर एग्जिस्ट y, उल्टा लिख दिए यहाँ पे। तो अगर मान लो ये R पे R में है, f R पे R में, तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट f इन R सच दैट, इस प्रकार का। ठीक, तो आर से इमेज से हम कोई भी पॉइंट उठाएंगे, यहाँ इस फार्मूले से पता चल जाएगा वह किस बिंदु का फार्मूला है, किस पॉइंट का वह इमेज है। तो इससे पता चलता है फंक्शन कैसा है हमारा, ऑन टू है। यहाँ से क्या पता चल रहा है, ऑन टू है। ठीक, अगर वो फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो यहाँ पे 1 1 को कहते हैं एकाकी। अगर फंक्शन एकाकी है, आच्छादी है, तो फंक्शन को क्या कहेंगे, एकाकी आच्छादित फंक्शन, एकाकी आच्छादित फंक्शन। ठीक, और अगर ये एकाकी आच्छादी है तो प्रतिलोम हम लोग निकाल सकते हैं। अगर 1 1 ऑन टू है तो इनवर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि इनवर्स फंक्शन निकालेंगे कैसे। एग्जांपल है y बराबर 3x - 5, इस बात को समझेंगे। ठीक, तो इसको हम लोग x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा y प्लस 5/3। ठीक, और अगर ये समझ लो ऐसे दिया गया है y बराबर f, इस प्रकार का फंक्शन दिया गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, f इनवर्स y। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ गया, f इनवर्स y बराबर y प्लस 5/3। तो हम चूंकि हमको तो f इनवर्स x निकालना है, तो f इनवर्स x निकालने के लिए जहां जहां y वहां f रख देंगे। तो f इनवर्स x बराबर x प्लस 5/3, ये उसका इनवर्स फंक्शन हो गया। ठीक, ये फंक्शन है, ये इसका इनवर्स फंक्शन है। तो चाहे इसको ऐसे या ऐसे समझ लो, ये f दिया है, ये f इनवर्स x हो गया। इस प्रकार मतलब जो कुछ भी हमारा फलन दिया गया उसको x के लिए सॉल्व कर लो, x के लिए सॉल्व करके इस प्रकार, तो x बराबर f इनवर्स y रख दो, फिर बाद में x से सबको रिप्लेस कर दो। इस प्रकार हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन प्राप्त कर पाएंगे। और जब हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन प्राप्त कर लेंगे तो जितने भी हमारे त्रिकोणमितीय फलन है, साइन x, cos x, tan x, cos x, cot, इन सब के हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन निकालने की कोशिश करेंगे, इनका प्रतिलोम निकालने की कोशिश करेंगे। प्रतिलोम निकालने के लिए जरूरी है फंक्शन 1 1 हो, ऑन टू हो, एकाकी हो और आच्छादी हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनको एकाकी आच्छादी, ये सारा काम हम लोग बनाने का, ये जितने फंक्शन हैं इन सबको हम लोग एकाकी और आच्छादी बनाएंगे। और जैसे ही एकाकी आच्छादी बना लेंगे वैसे ही हम इन सब का प्रतिलोम निकाल लेंगे। ठीक, तो अभी हम सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के डोमेन, रेंज, ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रतिलोम फलन का ग्राफ बनाना सीखेंगे। इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, अगर हमको f का ग्राफ पता है तो f इनवर्स का ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं। तो जैसे अगर हमको y बराबर f का ग्राफ पता है तो हम लोग f इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक, तो हमको क्या बनाना है, f इनवर्स x का ग्राफ, ये हम लोग कैसे बनाते हैं। तो मान लो कोई भी फंक्शन है, मान लो जैसे दिया है इस प्रकार का फंक्शन है। ठीक, ये हमारा f है। तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके लिए जो तरीका है कि y बराबर x, एक लाइन खींचेंगे, y बराबर x से, y बराबर x, y बराबर x से एक लाइन खींचेंगे। इस लाइन को हम लोग एक मिरर मानेंगे, क्या मानेंगे, एक मिरर, एक शीशे जैसा, और इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रतिबिंब बनाते हुए चले जाएंगे। जैसे यहाँ ये लाइन के नीचे है, यहाँ ये लाइन के ऊपर हो जाएगा, यहाँ ये लाइन के ऊपर है तो यहाँ ये लाइन के कैसे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक, यहाँ इस प्रकार ये दूर हटा, इस प्रकार ये दूर, और इस प्रकार। तो इस प्रकार ये, ठीक, तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है यह f का ग्राफ है, तो यह f इनवर्स x का ग्राफ है। इस प्रकार हम लोग f इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं। ठीक, तो अब हमारा काम क्या है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का ग्राफ, उनका डोमेन, उनका रेंज पढ़ना। तो सबसे पहले
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी त्रिकोणमितीय फलन का ग्राफ अगर हम लोग ध्यान दें तो अगर ये जैसे साइन एक्स का ग्राफ है, तो अगर हम लोग एक लाइन खींचे एक अक्ष के बराबर, तो यह तो वर्णन नहीं है क्योंकि इस ग्राफ को कई जगह काट रहा है। यह एक ऐकी फलन नहीं है क्योंकि यह इस ग्राफ को कई जगह काट रहा है। ठीक, यह एक ऐकी नहीं है। अब इसको हम लोगों को काम क्या है कि सबसे पहले एक ऐकी बनाना। एक ऐकी बनाएंगे तो यह आन टू पहले से है, आच्छादी है ही। जब एक ऐकी हम लोग बना देंगे तो यह आच्छादी है, तो यह कैसा हो जाएगा, एक ऐकी आच्छादी बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। और जैसे ही बाइजेक्टिव फंक्शन बनेगा वैसे हम बाइजेक्टिव से क्या पता चलता है कि उसका प्रतिलोम निकाला जा सकता है। और जैसे हमको पता चलेगा प्रतिलोम निकाला जा सकता है तो हम अब उसके बाद बात करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम साइन इनवर्स एक्स की बात करेंगे। तो इसको एक ऐकी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उतना ही अंतराल लेंगे जहां पर यह फलन एक ऐकी रह जाए। जैसे अगर हम इसको यहां से ब्रेक कर दें, यहां से इसको काट दो ऐसे, तो हर एक टुकड़ा, यह जो टुकड़ा है, यह जो टुकड़ा है, यह टुकड़ा, ठीक, या यह जो टुकड़ा है यह कैसा है, एक ऐकी है। क्यों? क्योंकि जब हम लाइनें खींचेंगे, अब लाइन खींचेंगे तो एक ही जगह पे कट करेगा इस ग्राफ को। ठीक, एक ही जगह यह कट करता हुआ चला रहा है यहां तक। तो यहां से लेके यहां तक हम इसको निकाल लेंगे, यहां से लेके यहां तक इसको निकाल लेंगे। तो मतलब अगर हमको इसका ग्राफ बनाना है, अब y बराबर साइन एक्स, ठीक, अब यह r नहीं रह गया। अब कहां से, ये है पाई बटे 2, ये है माइनस पाई बटे 2। तो अब यह कुछ ऐसा है, ऐसा, सिर्फ इतना। ठीक, और जब सिर्फ इतना ही हमें पढ़ना है तो अब यह एक ऐकी है, क्योंकि यह जब हम लाइनें इसके समांतर लाइन खींचेंगे तो y अक्ष को एक ही जगह कट करेगा। ठीक, और आच्छादी भी है -1 से 1 तक। तो इसका अब ये जो फलन है, अगर मैं यहां से यहां तक कर दूं, पाई बटे 2 से पाई बटे यहां से लेके -1, तो ये अब कैसा फलन है, एक ऐकी आच्छादी फलन, यानी बाइजेक्टिव। यह कैसा फलन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक, और जैसे ही यह बाइजेक्टिव फंक्शन पता चला तो वैसे हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स साइन इनवर्स की बात करने लगेंगे। अब हमको ग्राफ बनाना है साइन इनवर्स एक्स। इसका प्रांत और परिसर क्या हो जाएगा, जस्ट ये यहाँ से परिभाषित हो जाएगा। ये -1, 1 से पाई बटे 2, -पाई/2 से पाई बटे, तो ये इसका प्रांत हो गया, ये इसका परिसर हो गया। तो साइन इनवर्स एक्स का प्रांत क्या है, -1, 1 से लेके -पाई/2 पाई, ये प्रांत, ये परिसर, ये इसका डोमेन, इसका रेंज। हमेशा के लिए याद रखेंगे इसको। ठीक, अब इसके ग्राफ की बारी आती है तो इसका ग्राफ एक में बना के देता हूं, अब बाकी आप लोग कोशिश करिएगा, सारे के सारे बन जाएंगे। ठीक, तो अगर y बराबर x एक लाइन है, y बराबर, धीरे धीरे आप मतलब सीखेंगे। गड़बड़ ही बन रहा है। ठीक, तो ये y बराबर x, वही y बराबर x, या फिर y बराबर x एक लाइन है। तो अब इसी से इसका क्या ले लेंगे, दर्पण प्रतिबिंब। तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वह साइन इनवर्स एक्स का मिलेगा। कैसे मिलेगा, ये यहाँ से मुड़ा हुआ है, ये ऐसे मुड़ जाएगा और इसे यहाँ से ऐसे हो जाएगा। ये ग्रीन वाली लाइन किसकी, y बराबर साइन इनवर्स एक्स। ठीक, इस प्रकार यह इसका ग्राफ है। यहाँ से कहीं कटा फटा नहीं है। ठीक, तो यहाँ से क्या पता चला, डोमेन, रेंज और सतत भी है, अवकलनीय भी है। अब आपको पता होगा साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, बाद में भी इस पर चर्चा करेंगे। तो दूसरा है y बराबर cos x। तो y बराबर cos x, तो इसको भी जब हम लोग आएंगे वापस लौट के, y बराबर cos x। ठीक, तो यहाँ फिर से हम देख रहे हैं अब यह फलन वर्णन नहीं है, नहीं है ना, ये दो जगह काट रहा है, बहुत जगह काट रहा है। इसका कुछ टुकड़ा लेंगे जिससे यह क्या हो जाए, 1, एक ऐकी हो जाए, आच्छादी है ही। तो एक ऐकी आच्छादी बना के तब इसका प्रतिलोम निकाल लेंगे। तो एक टुकड़ा काट लो, तो यहां से काटो, यहां से लेके यहां तक, या
वहां यहाँ से लेके यहाँ तक का इसी प्रकार ब्रेक कर लेंगे। अब यह जो एक एक टुकड़ा है यह कैसा टुकड़ा है, वन वन एक ही हो गया है। आच्छादी पहले से है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक से लेकर -1 तक कवर कर रहा है। तो अब हम इसके इसका इनवर्स काट इनवर्स x निकालेंगे, उसका प्रांत, उसका परिसर, और तो y बराबर का, ठीक। तो मान लेते हैं यहां से हम लोग यहां तक ऐसे निकाले हुए थे, ऐसे। तो एक लाइन ड्रा कर लेंगे y बराबर x वाली, ये y बराबर x है। अब इसी से हम लोग क्या ले लेंगे, इसका प्रतिबिंब ले लेंगे। तो यहां से ऐसे ये दूर आया है, यहां से ऐसे ही ये ठीक, और यहाँ से ये ऐसे ये वाला पोर्शन, ये है y बराबर cos x का, और ये है y बराबर cos इनवर्स x का। यहाँ से यहाँ तक फिर भी मैं देख रहा हूँ कैसा है, ये 1 1 है, आन 2 है, ओ सॉरी, और सतत है, इसलिए अवकलनीय भी होगा। इसका भी अवकलन हम लोग निकालना जानते हैं, cos इनवर्स x का -1/√1 - x²। तो हमें क्या निकालना था, डोमेन और रेंज। तो सबसे पहले cos x का जो ये टुकड़ा लिया है, कहाँ से कहाँ तक cos x परिभाषित है, तो यह परिभाषित है 0 से पाई। cos x कहाँ से परिभाषित है, 0 से पाई, और इधर क्या है, -1, 0 से पाई -1, 1। तो इसका ये डोमेन हो गया, इसका ये रेंज हो गया, ठीक। और इसमें ये चूंकि ये बाइजेक्टिव बन गया है, तो ये cos इनवर्स x हम लोग निकाल सकते हैं, cos इनवर्स x का ये ग्राफ है, ठीक। फिर tan x का चेक करते हैं। tan x का ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यह -π/2 से π/2 में कैसा है, 1 1 है। कहीं भी लाइन खींचेंगे एक ही जगह कट कर रहा है, ग्राफ को एक ही जगह कट कर रहा है, तो इसलिए यह फलन -π/2 से π/2 में 1 1 है। और आच्छादी मतलब आर, पूरा आर को कवर कर रहा है, तो आच्छादी भी है। तो यह एक ही आच्छादी है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रतिलोम निकाला जा सकता है, प्रतिलोम निकाल लेंगे। तो ये है y बराबर tan x, और tan x कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है, -π/2 से π/2, और इधर पूरा r। तो tan इनवर्स x की जब हम लोग बात करेंगे, tan इनवर्स x ये क्या हो जाएगा, r से -π/2 से π/2, ठीक। r से -π/2 से π/2, ये क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले tan x का ग्राफ बना लो। tan x का ग्राफ ऐसे था, इस प्रकार। तो अब इसका प्रतिलोम वाला ग्राफ बना लो। यहाँ से हम लोग क्या खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार। ये लाइन क्या है, y बराबर x, और फिर इस लाइन से हम लोग क्या कर लेंगे, इसका प्रतिबिंब ले लेंगे। जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा, जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा, यहाँ से तो ये ऐसे, जैसे ये ऊपर गया है वैसे ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये जैसे नीचे गया वो वैसे इधर आ जाएगा। ये क्या है, y बराबर tan इनवर्स x, ठीक। यहाँ से ये इसका डोमेन हो गया, और ये इसका रेंज हो गया। यहाँ से पता चल रहा है ये फंक्शन कैसा है, सतत है, तो अवकलनीय भी होगा, सतत भी है। और इसका अवकलन क्या होता है, 1/1 + x²। तो अगला है, अभी हम लोग काट का बनाएंगे, y बराबर काट x, y बराबर काट x। काट x का ग्राफ अगर ध्यानपूर्वक देखो, ये काट x का ग्राफ है, ठीक। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम, ये 0 से पाई के बीच में 1 1 भी है और r2 भी है। इस पोर्शन को पूरा निकाल लेंगे।
तो ये 0 है, ये पाई है, ये पाई बटे 2 है। तो इसके बीच में है ये इस प्रकार। तो इसका भी ग्राफ बना देंगे। तो सबसे पहले y बराबर यह एक लाइन ड्रा करेंगे। अब इसी के साथ इसका क्या कर लेंगे, प्रतिबिंब ले लेंगे। जब इसका प्रतिबिंब ले लेंगे तो जो ग्राफ मिलेगा वो हमको कैसे मिलेगा, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऊपर से। ठीक, तो इस प्रकार हमको ग्राफ मिलेगा। तो ये कहाँ से कहाँ तक हम लोग लिए हैं, काट एक्स 0 से पाई से पूरा आर। तो काट इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, आर से 0 से पाई। ठीक, और यह भी कैसा है, सतत है, अवकलनीय है। अगला है y बराबर sec x, y बराबर sec x। तो sec x का ग्राफ यहीं से देख लो। sec x का ग्राफ यहाँ देखिए। तो sec x का ग्राफ यहाँ फिर से मैं देख रहा हूँ, अगर एक ऐसे लाइन ड्रा किया जाएगा तो यह ग्राफ को दो दो जगह पे काट रहा है, तो 1 1 तो है नहीं। तो एक पोर्शन लेंगे जिसमें यह 1 1 हो, एक पोर्शन लेंगे जिसमें यह कैसा हो, 1 1 हो। तो पोर्शन कौन सा लेंगे, इतना। ये निकाल लो और ये निकाल लो, चाहे ऐसा ले लो पोर्शन 0 से पाई वाला, चाहे ये वाला पोर्शन ले लो इतना और इतना। ठीक, चाहे इधर वाला ले लो। तो हम 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन में ही पोर्शन लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का, 0 से पाई। तो इसी चीज को पूरा कॉपी यहीं बना देते हैं ग्राफ इनवर्स का। ठीक, तो हम लोग कितना पोर्शन लिए थे, ये पाई बटे 2 है, पाई बटे 2 पे अनंत दे रहा था, ये पाई है। तो यहाँ पे 1 है, तो ये ऐसे, और यहाँ पे कैसे था, ऐसे। ठीक, इस प्रकार। अब इसको 1 1 R2 बना, मतलब इसका ग्राफ बनाना है। तो ये कहाँ से कहाँ तक लिए हैं, y बराबर sec x, कहाँ से, 0 से पाई, 0 से पाई माइनस पाई बटे 2। पाई बटे 2 को निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे परिभाषित नहीं है। और यहाँ से क्या है, r माइनस 1 से 1। ठीक, ये -1 कामा। तो सेक इनवर्स एक्स की बात होगी तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ये प्रांत हो जाएगा r -1 कामा 1 से 0 से पाई, और इसमें से क्या निकालना पड़ेगा, पाई बटे 2 निकाल देंगे। अब इसका इनवर्स ग्राफ देखते हैं। तो फिर से एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार। ये लाइन क्या है, y बराबर x, और इससे हम लोग क्या कर लेंगे, इसका प्रतिबिंब बना लेंगे। तो यहाँ से देखो, तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, यहाँ मान लो 1 है, यहाँ कहीं पाई बटे 2 है, यहाँ पाई है। तो ये इधर प्रतिबिंब हो जाएगा और फिर इधर से कैसे हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया इसका डोमेन, और ये हो गया इसका रेंज, और ये जो ग्राफ है ये y बराबर सेक एक्स का ग्राफ है। तो अगला है कासेक इनवर्स एक्स का, कासेक एक्स का ग्राफ। तो यहाँ से क्या देखेंगे, यहाँ से फिर से 1 1 R2। तो ऐसा क्षेत्र लेंगे जहाँ पे 1 1 हो, 1 1 नहीं है अभी, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक डिवाइड कर देंगे। ये पोर्शन लेंगे माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2 वाला, जिसमें ये 0 पर परिभाषित नहीं है और बाकी 1 1 भी है। तो y बराबर कासेक एक्स, तो जो पोर्शन ले रहे हैं 0 से पाई बटे 2 वाला, ये है पाई बटे 2 माइनस पाई बटे 2, ये है प्लस का पाई बटे 2, ये है हमारा 1, ये है -1। तो जो हमारा ग्राफ अभी बना हुआ था वो कैसा था, 0 पर अनंत हो रहा था इस प्रकार, और यहाँ क्या हो रहा है, ये 0 है। इस प्रकार ग्राफ है।
तो इस ग्राफ को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक y बराबर x लाइन ड्रा करेंगे। ऐसे y बराबर लाइन ड्रा कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका प्रतिबिंब ले लेंगे। जब प्रतिबिंब ले लेंगे तो कौन सा बनेगा, तो ये यहाँ से नीचे हो जाएगा ऐसे, और ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार। ठीक, तो इस प्रकार तो इस प्रकार हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के भी साइन एक्स cos x, साइन इनवर्स एक्स cos इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स cot इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स cosec इनवर्स एक्स का ग्राफ, उनका प्रांत, उनका डोमेन देखें। अब हम फंक्शन थोड़ा बहुत, मतलब जितना हमारी जरूरत है उतना हम पढ़ लिए हैं। अब यहाँ से दो डायरेक्शन में हम जा सकते हैं। पहला डायरेक्शन अलजेब्रा वाला, दूसरा डायरेक्शन कैलकुलस वाला, कैलकुलस वाला, अलजेब्रा वाला। तो यहाँ से हम किसी एक डायरेक्शन में निकलते हैं। तो सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो कैलकुलस का है। अलजेब्रा आप अपने हिसाब से पढ़ते रहिए। कैलकुलस हम लोग खत्म करेंगे, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म करेंगे। यहाँ से मेजर पोर्शन आता है, तो सबसे पहले कैलकुलस, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद अलजेब्रा, फिर बाकी पोर्शन हम लोग कवर करेंगे। ठीक, तो ये है पूरा। तो कल से हम लोग कैलकुलस की शुरुआत करेंगे। कैलकुलस में लिमिट कल से हम लोग लिमिट की शुरुआत करेंगे। थैंक यू।